Good morning students, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 6th history chapter 3rd in the earliest cities part 4. A closer look Harappan towns in Gujarat. गुजरात के जो हड़प्पा टाउन था उसका क्लोजर लुक. द सिटीज ऑफ धोलावीरा was located in Khadir Bai, also spelled as Bat, in the Run of Kutch. जो सिटी थी धोलावीरा, ये खादिर बाई जो कच्छ का एक प्लेस है वहाँ पर ये सिटी लोकेटेड थी. वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, वहाँ पर फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल अवेलेबल थी. अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज़, और भी जो हड़प्पन सिटीज़ की तरह यहाँ पर भी विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जो कि आपने पहले प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हड़प्पन सिटीज़ 2 पार्ट में डिवाइड होती थी. उन्हीं की तरह जो धोलावीरा है वह भी 3 पार्ट्स में डिवाइड था. ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स, इसका ईच पार्ट एक स्टोन वॉल से बड़ी जो ऊंची जो वॉल्स है स्टोन की बनी हुई उससे चारों तरफ से घिरा था. विथ एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज, और एंट्रेंस के लिए यहाँ पर गेटवे बने थे. देयर वर ऑल्सो लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, यहाँ पर सेटलमेंट यहाँ की जो बस्तियाँ थी वहाँ के आसपास में लार्ज ओपन एरिया थे, खुले बड़े मैदान थे. वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, जहाँ पर जो सार्वजनिक जो कार्यक्रम होते हैं पब्लिक सेरेमनीज होती थी. बड़े लार्ज ओपन एरिया थे जहाँ पर पब्लिक सेरेमनी की जाती थी. अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट, और भी हड़प्पन स्क्रिप्ट में जैसे बड़े बड़े जो लेटर्स थे वे इंक्लूड थे दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन, जिन्हें कि वाइट स्टोन पर कार्व किया गया था. जैसे कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी उसमें बड़े बड़े कुछ लेटर्स स्टोन पर कार्व करके लिखे गए थे. स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड, और उसे शायद जो वुड है उससे फ्रेम किया गया था. दिस इज द यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील. ये एक यूनिक फाइंड था, एक यूनिक रिमेन जो मिला था जिसमें कि जैसे हड़प्पन जो भी राइटिंग होती थी वह अधिकतर स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो भी छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि सील, इन पर लिखी हुई होती थी. पर ये एक यूनिक फाइंड है जिसमें कि बड़े बड़े लेटर्स में स्टोन पर लिखा हुआ एक इंस्क्रिप्शन मिला है. द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात. ये जो लोथल सिटी थी ये गुजरात की साबरमती रिवर की ट्रिब्यूटरी जो है, साबरमती जो ट्रिब्यूटरी है वहाँ पर यह सिटी लोथल थी. क्लोज टू द गल्फ ऑफ कंबज, जो कि गल्फ की जो खाड़ी के पास थी. इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन वर इजीली अवेलेबल. यह जो लोथल सिटी थी यह उस एरियाज में सिचुएटेड थी जहाँ पर रॉ मटेरियल्स कुछ जो जैसे कि रॉ मटेरियल जैसे सेमी प्रीशियस स्टोन, कुछ कीमती जो पत्थर होते हैं वहाँ पर इजीली अवेलेबल थे. ऐसी एरियाज में लोथल सिटी सिचुएटेड थी. दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल. यह एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टोन, शेल और मेटल्स का. देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी, यहाँ पर सिटी का जो स्टोर हाउस भी बना था. मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस. इस स्टोर हाउस में बहुत से सील्स मिली हैं. सीलिंग्स जो मुद्रांकन किया जाता था, किस तरह से सील बनाई जाती थी उस पर लिखा जाता था. द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले, और जो क्ले होती है उस पर इम्प्रेशन किस तरह से उसको उस पर छाप कर लिखा जाता था, उसका एक यहाँ पर एक स्टोर हाउस भी मिला है. A building that was found here was probably a workshop for making beads. Pieces of stone, half-made beads, tools for bead making and finished beads have all been found here. एक बिल्डिंग मिली है जहाँ पर कि बीड्स को बनाया जाता हो, बीड्स मेकिंग की जो कि वर्कशॉप रही होगी. पीसेस ऑफ उस जगह उस प्लेस पर पीसेस ऑफ स्टोन मिले हैं.
स्टोन के टुकड़े मिले हैं, हाफ बने हुए बीड्स मिले हैं, टूल्स जो जिनसे कि बीड्स तैयार बीड किए जाते थे, और बिल्कुल फिनिश्ड बीड्स भी इन प्लेसेस पर मिले हैं। सील्स एंड सीलिंग, सील्स may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. सील्स को शायद स्टैम्प बैग्स को पैक करने के लिए, पैकेट जो होते हैं बैग्स के, उनके लिए यूज़ किया जाता होगा, जिन्हें कि वन प्लेस से अनदर प्लेस पर उन गुड्स को भेजा जा रहा है। आफ्टर ए बैग वॉज क्लोज्ड और टाइट, जब बैग को क्लोज कर दिया जाता था, टाइट कर दिया जाता था, और वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट, जो नॉट होती थी उस जगह पर वेट जो क्ले होती है, गीली जो चिकनी मिट्टी होती है, उसे अप्लाई किया जाता था। एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट, और उस पर सील प्रेस की जाती थी। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज अ सीलिंग, जो इम्प्रेशन होता था वह सील से लिया जाता था। इफ़ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट, अगर सील बिल्कुल पैक है, अगर टूटी नहीं है, वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली, तो ये इस बात से श्योर हो जाते थे कि जो गुड्स है, जो भी हम चीज़ भेजी जा रही है, वह सेफली पहुंच जाएगी। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, around 3900 years ago we find the beginning of a major change। 3900 years पहले एक जो बहुत बड़ा अचानक से एक मेजर चेंज हुआ था, उसकी स्टार्टिंग हो गई थी। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़, लोगों ने जो सिटीज़ हैं वहाँ रहना स्टॉप कर दिया था, बंद कर दिया था। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड, राइटिंग का, लिखने का, सील्स का, और जो वेट यूज़ किए जाते थे, जो वजन के लिए जो वेट्स यूज़ किए जाते थे, इनका ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था। रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, और जो रॉ मटेरियल्स लॉन्ग डिस्टेंस से लाए जाते थे, जैसे इन मोहनजोदाड़ो वी फाइंड द गार्बेज पिल आउट ऑन द स्ट्रीट, मोहनजोदाड़ो में यह देखा गया कि जो गार्बेज है वह स्ट्रीट्स में इकट्ठा होता जा रहा था। ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, और जो ड्रेनेज सिस्टम भी पूरी तरह से खत्म हो गया था, टूट चुका था। अ न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट, एक हट टाइप के जो हाउसेज बनाए जा रहे थे, जो कि इम्प्रेसिव नहीं थे, एवन ओवर द स्ट्रीट, जो कि स्ट्रीट्स पर ही बनाए जाते थे। वाई डिड ऑल द हैपन, ऐसा क्यों हुआ था? वी आर नॉट श्योर, हम इस बात से श्योर नहीं है। सम स्कॉलर सजेस्ट, कुछ स्कॉलर्स सजेस्ट करते हैं दैट द रिवर्स ड्राइड अप, की जो रिवर्स थी वह सूख चुकी थी। अदर सजेस्ट दैट देयर वॉज डिफॉरेस्टेशन, कुछ ने सजेस्ट किया कि वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हुआ था, जंगल पूरी तरह से जो फॉरेस्ट है वे खत्म हो गए थे। दिस कुड हैव हैपन बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ब्रिक्स जो होती थी उन्हें बेक करने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती थी। एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओट्स, और कॉपर ओट्स के लिए। बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल शीप, और एंड गॉड मे हैव डिस्ट्रॉय द ग्रीन कवर, और जो भी ग्रीनरी थी उसे शीप गॉड या और कोई जो कैटल्स थे उन्होंने ग्रेज करके वहाँ की जो ग्रीनरी थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, और कुछ एरिया में ऐसा माना गया कि वहाँ पर बाढ़ के आने के कारण ऐसा हुआ हो। बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़, पर कोई भी रीज़न ये नहीं बता पाए कि ये जो सिटीज़ थी इनके एंड होने का क्या कारण था। फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज, अगर फ्लडिंग या रिवर्स के ड्राइंग अप होने के कारण जो इफेक्ट हुए थे वे अगर होते तो कुछ ही एरियाज तक वे चेंजेस आते। इट अपियर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, ऐसा शायद इसलिए हुआ हो कि जो रूलर्स थे उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया था। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, जो चेंज हो रहे थे वह बिल्कुल क्लियर थे। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान, जो साइट्स थी सिंध की और वेस्ट पंजाब की, ये पूरी तरह से खत्म हो रही थी। वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड द साउथ, और कुछ जो लोग थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो कि न्यूअर और स्मॉलर सेटलमेंट्स जो कि ईस्ट और साउथ की तरफ जा रहे थे।
न्यू सिटीज़ एमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, नई सिटीज़ जो थी 1400 ईयर्स के बाद में एमर्ज हुई थी। यू विल रीड अबाउट दैम इन चैप्टर 5 एंड 8। आप इन्हें चैप्टर 5 और 8 में पढ़ेंगे। एल्सवेयर, फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस, अपने एटलस में इजिप्ट को फाइंड करो। मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज़ अ ड्राई डेजर्ट, इजिप्ट का जो अधिकतर जो पार्ट है वो वहाँ पर ड्राई डेजर्ट है। एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलोंग द रिवर नील, कुछ ऐसा पार्ट है जो कि रिवर नील के अराउंड है, वहाँ पर डेजर्ट नहीं है। अराउंड 5000 ईयर्स अगो, 5000 ईयर्स पहले किंग्स रूल ओवर इजिप्ट, जो किंग्स थे वे इजिप्ट पर रूल करते थे। दीज किंग्स एंड आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन्स। ये जो किंग्स होते थे ये अपनी आर्मीज़ को डिस्टेंट लैंड्स पर, दूर जो लैंड है वहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर, प्रीशियस स्टोन इन्हें लेने के लिए डिस्टेंट लैंड्स पर भेजते थे। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्स, और टॉम्स नोन एज पिरामिड्स, वे बड़ी बड़ी टॉम्स मकबरे बनाते थे जिन्हें कि पिरामिड के नाम से जाना जाता था। व्हेन दे डाइड द बॉडीज ऑफ किंग्स वर प्रिजर्व्ड एंड बेरिड इन दीज पिरामिड्स, किंग्स की डेथ के बाद उनकी बॉडी को इन पिरामिड्स में प्रिजर्व किया जाता था। दीज केयरफुली प्रिजर्व बॉडीज आर नोन एज ममीज, इन प्रिजर्व जो केयरफुली प्रिजर्व जो बॉडीज़ हैं उन्हें ममीज कहा जाता था। लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वर ऑल्सो बरिड विद देम, और लार्ज नंबर पर इन ऑब्जेक्ट्स को भी बरिड के साथ दफनाया जाता था। दीज इंक्लूडेड, जिनमें कि फूड एंड ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स एंड एनिमल्स, जिनमें कि फूड और ड्रिंक भी उनके साथ रखे जाते थे। क्लोथ्स, ऑर्नामेंट, यूटेंसिल्स, बर्तन, म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वेपन, उनके जो हथियार होते थे, और एनिमल्स भी उनके साथ बरिड किए जाते थे, दफनाए जाते थे। समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमन आर बरिड विद द रूलर्स, कई बार रूलर्स के साथ उनके जो सर्विंग मैन होते थे, उनके जो स्लेव्स होते थे, मैन या वुमेन को भी बरिड किया जाता था। दीज आर अमंगेस्ट द मोस्ट इलाबरेट रिचुअल बरियल्स नोन इन वर्ल्ड हिस्ट्री, जो इजिप्ट की इलेबरेट जो बरियल्स है ये वर्ल्ड की हिस्ट्री में काफ़ी फेमस है।